हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग निकल गए थे उज्जैन से वापस अपने घर की तरफ। तो बस हम लोग बहुत देर तक रास्ते में आगे निकल चुके हैं। तो हमें पड़ने वाला है, हमें पता चला कि अब हमें सीहोर पड़ने वाला है। तो सीहोर वही नगरी है जो हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की नगरी है, और यहाँ पे उनका धाम कुबरेश्वर धाम है, वो मंदिर है यहाँ पे। तो हमने भी इच्छा की कि अब वहाँ यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर दर्शन करके जाएंगे। तो बस हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली, मेन रोड से अंदर 500 मीटर अंदर पे ये मंदिर है। तो हम लोग देखिए उसके मंदिर के गेट पे पहुँच गए। ये 2 गेट बने हुए हैं, तो हम लोग दूसरे वाले गेट की तरफ पहुँच गए थे, और सामने ही पूरी प्रसाद की दुकान लगी हुई है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं जो लेना है। और ये गेट से अंदर हम लोग गए तो दोनों तरफ दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल बन गई है पूरी। और अभी भी जैसा हमको प्रवचन में भी दिखता है कि यहाँ काम चालू है, तो देखिए यहाँ भी काम चालू है। अभी जो बड़ा सा जो शिवलिंग है उसके पास में एक छोटा मंदिर दिख रहा था और कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे अभी काम चालू है। तो हम लोग वहाँ ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे सब घेरा लगाया हुआ है, तो उधर जाने का रास्ता नहीं है। जो भी हमको दर्शन करना है, पूजा करना है, तो बाकी जो बना हुआ है बस वहीं करना है। तो हम लोग आगे बढ़े तो हमें ये देखिए कार्यालय इनका दिखा, जहाँ पे फ़ोटो वगैरह सब रखी हुई है उनके ग्रंथ वगैरह बेचने के लिए। और यहाँ पे ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें कितने सारे लोग आए हुए हैं बाहर से। वो लोग सारे लोग यहाँ विश्राम कर रहे थे। और यहाँ पे भी हमें एक मूर्ति भोलेनाथ की दिखी, और यहाँ से शायद गुरुजी हमारे ये प्रवचन वगैरह देते हैं कि पता नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन शायद यहाँ पे एक माता जी बैठी थी, उन्हीं हमने प्रसाद दे दिया, तो उन्होंने बस यहाँ पे चढ़ा दिया। और हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे भक्त लोग आए हुए दिख रहे हैं, बहुत उनके पास सामान दिख रहा है, यानी बहुत से लोग शायद बाहर से भी यहाँ आए हुए थे। तो सभी लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे थे, तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे और फिर सोचा कि यहाँ पे चलो घूम करके, क्योंकि हमें वापस में बहुत दूर जाना है, इसीलिए हम लोग बस में दर्शन करने के लिए आ गए। यहाँ पे बड़े से पत्थर का जो शिवलिंग है बीचों बीच है, उसमें सारे लोग यहीं बेलपत्ती फूल नारियल चढ़ा करके पूजा करना होता है। तो हम लोग भी यहीं पे चले गए, यहाँ पे दर्शन किए हमने भोलेनाथ के, और फिर यहाँ पे सब माथा वगैरह टेका। और देखिए सारे लोग भी यहीं पे, भीड़ थी ज़्यादा। यहाँ पे नारियल देखिए बहुत सारे चढ़े हुए हैं, तो सब लोग यहाँ पे ही चढ़ाते और पूजा करते हैं शायद। और हम लोग तो पहली बार आए हैं, इसीलिए हमको ऐसे ही लगा। और फिर यहाँ पे जो बाकी रूम्स वगैरह बने हैं, इनके कार्यालय है और शायद भोजनालय है, और भी बहुत सारे जो भी इनके यहाँ पे सुविधा है। देखिए हमें बताया गया कि यहाँ कूपन से भोजन मिलता है, तो हमने भी कूपन ले लिया। और फिर यहाँ पे हमने सोचा कि चलिए इतने दूर आए हैं तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर लेंगे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपनी थाली को खुद ही स्वयं धो करके भी रखना होता है, तो अपना प्रसाद खा करके वापस धो करके हम लोगों ने रख दिया। और हम लोग बस थोड़ी देर में दर्शन वगैरह करके और निकल चले हैं। बहुत अच्छा लगा हमको कुबरेश्वर धाम, क्योंकि हमको लौटते लौटते एकदम रात होने वाली है, इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुक सके, मगर जितने देर भी रुके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और देखिए अब हम लोग रास्ते में बहुत आगे निकल गए थे, तो बहुत रात हो चली है। तो बस हमें जैसे आए थे तब हमें ये होटल कृष्णा मिला था, तो हमें फिर वही मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इससे अच्छा क्या होगा, यहीं पे हम लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आगे अगर हम बहुत दूर जाते हैं और हमें कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं मिली तो हमें बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मेरे केक कटिंग करने का प्लान कर लिया। तो हमने छोटा सा केक जो होटल है यहाँ पे केक वगैरह भी सारा कुछ मिलता है, तो हम लोगों ने उनसे भी एक केक मंगा लिया और बच्चों के साथ में उन्होंने केक कट करा। और बस इनका एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हो गया। तो रास्ते में इससे अच्छा और क्या होगा। आज हमने उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन भी कर लिए, कुबरेश्वर धाम के भी दर्शन हो गए, और सब लोगों ने मिल कर के इनका बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया।
तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा और आपको मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा हम लोग को फ़ील हुआ महाकाल बाबा के दर्शन करके और कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन करके। दोनों ही धाम बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपना खाना ऑर्डर कर लिया था। तो बच्चे लोगों ने जो भी मंगाना था अपना खाया, हम लोगों ने भी खाना खाया, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ से निकलने में होने वाली है बहुत रात। तो हम लोग निकल गए टाइम से और रात के 1 आध बजे के करीबन हम लोग घर पहुँच गए थे। तो कैसा लगा मेरा आपको ये हमारी तीर्थ यात्रा का व्लॉग? तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ।